हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज हम लोग क्लास को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। पहला सवाल बता चुके थे, अब दूसरा सवाल है बताने जा रहे हैं। दूसरा सवाल था क्या, तो बोलता है एक फ्लाईओवर है जो त्रिभुज के आकार का है, जिसका भुजाएं की माप दिया हुआ है वो 122 मीटर है, 22 मीटर है और 120 मीटर है। तो जो दिया हुआ रहता है उसको पहले लिख लेते हैं। तो दिया है तो अब जान रहे हैं हम लोग, जो किसी भी भुजा को ए मान सकते हैं, किसी को बी मान सकते हैं, किसी को भी सी मान सकते हैं। तो जो 122 है उसको हम ए मान लिए, भुजा ए हो गया 122 मीटर और बी हो गया 22 मीटर और एक दिया हुआ 120 जिसको हम सी मान लिए, सी हो गया 120 मीटर। अब जब तीनों भुजा पता चल जाता है तो क्या करते हैं, एस निकालते हैं। एस बराबर क्या होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। सबको जोड़ते हैं तो ए की जगह 122, बी की जगह 22 और सी की जगह 120 बाय 2। सबको जोड़ देने के बाद कितना आ रहा है, 264 बाय 2। इसको जैसे कटाएं तो 132 यानी एस आ गया मेरे पास 132 मीटर। अब क्या करते हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो कौन सा सूत्र से, तो हीरोन का सूत्र से। तो हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग क्या जान रहे हैं, तो जान रहे हैं अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये जान रहे हैं। तो एस मेरे पास कितना आ गया, तो एस आ गया 132, जहां एस है वहां 132 रख दिए। फिर एक्स की जगह 132, ए मेरा 122 है 122 रख दिए। फिर एस की जगह 132, बी मेरा सिर्फ ओनली 22 है 22 रख दिए। सी 132 और सी मेरा 120 है 120 रख दिए। अब क्या करते हैं, तो सबको माइनस कर लेते हैं। 132 गुना यहां से माइनस किए तो मेरा बचा 10, यहां से माइनस किए तो बचा 110 और यहां से माइनस किए तो बचा 12। अब काम रहता है जोड़ा लगाना, एक दूसरे का जोड़ा लगाना। तो देखो हम जानते हैं 11 गुना 12 करेंगे तो 132 होगा। अगर तुम लोग नहीं 11 12 में तोड़ पा रहे तो कल बताए थे एलसीएम लेके तोड़ लेना, इतने आएगा। ये 10 को 10 रहने देते हैं। 110 को 11 गुना 10 लिख सकते हैं। अब बगल में 12 था 12 रहने दी। अब देखो 11 के को हो गया 2 11, 12 के को हो गया तो 2 को 12 और 10 2 को तो सब एक करके बाहर आ गया। फिर इन दोनों को गुना किए तो 132 और 10 के लिए 0, तो इतना मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया। लेकिन बोल क्या रहा था कि वो त्रिभुजाकार फ्लाईओवर जो है वहां एक विज्ञापन मतलब कोई प्रचार का एक पोस्टर चिपकाना चाह रहा है, जिसमें 1 मीटर स्क्वायर के लिए उसका लागत 5000 रुपया लेता है 1 साल का। तो बोल रहा है जो 3 महीना का लागत कितना होगा, तो ये निकालना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, जो दिया हुआ था उसको मान लिए एबीसी, फिर एस निकालनी है, एस आया 132। अब हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया इतना। अब क्या करना है, तो क्वेश्चन जो बोल रहा है वो देखते हैं। तो ये मिटा रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है क्या, उस विज्ञापन के लिए 1 मीटर एक वर्ष का लग रहा है 5000 रुपया 1 मीटर स्क्वायर के लिए। लेकिन मेरा अभी क्षेत्रफल कितना है 1320, तो 1320 मीटर स्क्वायर का निकालेंगे। तो चूंकि 12 महीना की लागत 1 मीटर स्क्वायर के लिए, 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना लगता है 5000 रुपया। तो मेरा कितना एरिया आया, तो 1320 आया था। तो 12 महीना की लागत 1320 मीटर स्क्वायर के लिए तो कितना आ जाएगा, तो 5000 में क्या करेंगे 1320 को गुना कर देंगे। अब आगे क्या है, हमको 3 महीना का चाहिए, तो पहले 1 महीना का निकाल लेते हैं। तो 1 महीना की लागत कितना हो जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर के लिए, तो 5000 गुना 120 बटे
पर लेकिन हमको चाहिए था 3 महीना के लिए, तो 1 महीना के लिए इतना आया, तो 3 महीना के लिए 3 से गुना कर देंगे। तो 3 महीना की लागत इतना मीटर स्क्वायर के लिए कितना हो जाएगा, तो 5000 गुना 1320 बटे 12 गुना 3 महीना के लिए था इसलिए 3 गुना की। अब इसको कटाए तो 4 बार में कट गया, इसको कटाते हैं तो 4 तिया 12 और 4 तिया 12। ये आप ये दोनों को गुना कर देंगे तो गुना करने के बाद आएगा 5 तिया 15 -16 और 3 और 1 4 0। अब जितना आया इतना रुपया, यानी कितना 1,16,00,000 1,61,000 रुपया इसकी लागत हो गया। तो कितना महीना के लिए, तो ये 3 महीना के लिए था। तो क्या किए, सबसे पहले निकाल लिए कितना क्षेत्रफल था, दिया था कि 12 महीने के लागत कितना था, 1 मीटर स्क्वायर के लिए था 5000 रुपया। तो हमारा कितना एरिया था 1320, तो 1320 के लिए 5000 गुना 1320 कर दिए। ये 12 महीना का था, तो 1 महीना का निकाले तो बाय 12 कर दिए, 12 से डिवाइड कर दिए। उसके बाद 3 महीना के लिए 3 से इंटू कर दिए, जो आया इतना रुपया, आंसर हो गया। और अगला सवाल जो 3 नंबर है, तो 3 नंबर सवाल देखिए आप लोग बना सकते हो। उसमें ABC सब दिया हुआ, 3 भुजा दिया हुआ है जो 15 मीटर है, 11 मीटर है और 6 मीटर है। तो 11 मीटर 6 मीटर 11 6 और 15 तो किसी को A मान लेना, किसी को B मान लेना और किसी को C मान लेना। फिर S निकालना और S निकालने के बाद उसका एरिया निकाल लेना। और जिसका नहीं निकलेगा वो व्हाट्सएप पे लिख देना, उसको फिर हम बना के भेज देंगे। लेकिन पहले तुम लोग अपने से कोशिश करो। तो 3 नंबर सवाल हम छोड़ के आगे 4 नंबर बता रहे हैं। तो 4 नंबर क्या है, तो 4 नंबर में एक त्रिभुज है जिनके 2 भुजाएं दिया हुआ है। 2 भुजाएं, एक है 18 सेंटीमीटर है, एक 10 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप भी दिया हुआ है। तो 4 नंबर देखें, 4 नंबर क्या है, तो 4 नंबर में एक त्रिभुज है जिसकी 2 भुजा दिया हुआ है, एक भुजा दिया हुआ है 18 cm, एक है 10 cm और परिमाप दिया हुआ है 42 cm। तो उसका निकालना, तो 4 नंबर में तो दिया क्या है, जो दिया हुआ रहता है उसको लिखते हैं। तो दिया है A मान लेते हैं 18 cm है, B मान लेते हैं 10 cm है और C दिया हुआ नहीं है। C पता कर लेंगे तो फिर हम लोग आसानी से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन परिमाप दे दिया है, परिमाप कितना दिया हुआ है, तो 42 cm। तो त्रिभुज का परिमाप मतलब तीनों भुजा का योग, तो तीनों भुजा का योग मतलब A प्लस B प्लस C। तो A प्लस B प्लस C किसके बराबर होगा, तो 42 cm के बराबर होगा। तो A मेरा दिया हुआ 18 लिख दिए, B की जगह 10 और C निकालना है तो C की जगह C जाने दिए, इधर 42 दोनों को जोड़ दिए तो हो गया 28 प्लस C बराबर 42। जब C निकालेंगे तो 42 पे 28 माइनस हो जाएगा, इधर ये प्लस में तो उधर जाके माइनस, तो माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा मेरा, तो ये आ जाएगा 14 cm। तो ये आ गया मेरा C। अब देखें मेरे पास तीनों भुजा पता चल गया, A भी पता चल गया, B भी पता चल गया और C भी पता चल गया। और जब तीनों भुजा पता चल जाता है तो हम लोग का नजर जाता है S पे। तो S बराबर क्या जानते हैं, A प्लस B प्लस C बाय 2। तो A कितना है, तो 18 है, B कितना है, तो 10 है और C कितना है, तो 14 है बाय 2। सबको जोड़ दो, जोड़ने के बाद 42 हो रहा है, 42 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 21 आएगा। तो ये आ गया 21S। अब हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल तुम लोग निकालने जानते हो, निकाल सकते हो, लेकिन एक चलो इसको बता ही देते हैं। तो हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्या जान रहे हैं, तो अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C ये जान रहे हैं। तो S मेरा कितना आया, तो S की जगह 21 रख दिए, 21 A था 18 रख दिए, फिर मेरा S 21, B था मेरा 10 रख दिए, फिर S 21 और C आया था 14 रख दिए। अब जो माइनस करके आ रहा है निकाल लेते हैं, 21 यहाँ से 18 3, यहाँ से आया 11 और यहाँ से आ गया मेरा 14 7। अब यहाँ से देखो हम इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं 21 को 3 गुना 7, 7 या 21 आ गया, यहाँ 3 का 3 ही रहने दिए, 11 का 11 ही रहने दिए, काय के 11 को तो तोड़ नहीं सकते। देखिए डबल 7 है, डबल 3, तो डबल 3 में एक 3 बाहर आया, डबल 7 में एक 7 बाहर आया और
इधर 11 तो गुना करके कितना हो गया 7 या 21 और 11 का जोड़ा नहीं था तो अंदर में ही रहा। ये रह गया मेरा 4 नंबर का सवाल। क्या था तो ए दिया हुआ था, बी दिया हुआ था, परिमाप दिया हुआ था, सी नहीं दिया हुआ था। तो पहले हम सी पता किए, तो सी कैसे पता किए, तो ए प्लस बी प्लस सी 42 का है कि तीनों भुजा को जोड़ेंगे तो 42 होगा, जिसमें से ए और बी दिया हुआ तो ए बी जोड़ के 28 हुआ, सी की जगह सी ही रहने दिए, प्लस में था उस पर टिक गया तो माइनस तो सी आ गया 14 फिर एस निकालते हैं तो एस क्या जानते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो सबका वैल्यू पुट करके 2 से डिवाइड कर दिए तो 21 आया। अब हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल जो जान है उसमें बिठा के हम आसानी से निकाल दी। तो ये था मेरा 4 नंबर सवाल। अब सवाल नंबर 5 देखिए, सवाल नंबर 5 में क्या है, तो एक त्रिभुज की भुजा का अनुपात दिया हुआ, तो भुजा का अनुपात कितना दिया हुआ है, तो भुजा का अनुपात दिया है 12, 17 और 25 और परिमाप दिया हुआ 540। तो हमको बोल रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। तो सबसे पहले हम लोग को भुजा पता करना होगा। तो दुनिया धरती में कभी भी अगर अनुपात में दिया हुआ रहे तो उसके साथ कुछ भी एक कांस्टेंट टर्म जोड़ देते हैं, चाहे x जोड़ो, y जोड़ो, z जोड़ो, जिसका जो मन करता है वो जोड़ना। मेरा मन कर रहा है x जोड़ने का, हम x जोड़ रहे हैं। तो हम मान लिए a जो है वो 12x, b जो है वो 17x और c जो है वो 25x है। ये दिया हुआ था कि जो ये दिया हुआ था 12, 17, 25 अनुपात में दिया हुआ था, मतलब 12 अनुपात था, 17 अनुपात था और 25 अनुपात था। जब भी अनुपात में रहेगा तो उसके साथ x जोड़ देना। तो ए बी सी अगर हमको पता चल जाएगा तो उसका हम लोग एरिया आराम से निकाल सकते हैं। तो पहले ए बी सी पता करते हैं, लेकिन एक चीज दिया हुआ परिमाप, परिमाप कितना दिया हुआ, तो 540 दिया हुआ। परिमाप का मतलब क्या होता है, त्रिभुज के तीनों भुजा का, तीनों भुजा क्या है, ए बी सी बराबर 540। ए मेरा कितना है, तो 12x, बी कितना है 17x और सी कितना है 25x बराबर 540। सबको तुम लोग जोड़ो, आएगा 54x बराबर 540। जब यहां से x का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए 10 बार में गया तो x बराबर आ गया 10। तो अभी तक हमको भुजा पता नहीं था, 12x जान रहे थे, लेकिन x का वैल्यू कितना था ये तो पता नहीं था। तो अब देखो x के जगह 10 बिठा देंगे तो 12x था, तो 12 गुना 10 120 आ गया। b था मेरा 17x, तो 17 गुना 10 170 हो गया। और c था मेरा 25x, तो 25 गुना 10 250 हो गया। कोई दिक्कत, ये बी सी पता चल गया। ए बी सी पता चलने के बाद हम लोग क्या करते हैं, तो एस निकालते हैं। तो एस का फॉर्मूला क्या होता है, तो एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ए कितना है, तो ए मेरे पास आ गया 120, बी आ गया 170 और सी आ गया 250 बाय 2। सबको ऐड करने के बाद 540 होगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 270 आ गया, यानी S बराबर 270 cm आ गया। तो अब तुम लोग हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने जान रहे हो। तो क्या होता है, हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्या जानते हैं, तो अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये जान रहे हैं। अब जो वैल्यू जितना आया वहां वो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एस के जगह कितना आया 270 रख दिए, फिर 270, ये था मेरा 120 कर दिए, फिर एस की जगह 270, बी था मेरा 170 रख दिए, फिर एस मेरा है 270 रख दिए और सी मेरा है 250, सी की जगह 250 रख दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए फिर से एक बार देख लीजिए, अनुपात में जब भी दिया हुआ रहेगा तो x मान लेते हैं, तो a बराबर 12x, b बराबर 17x और c बराबर 25x। परिमाप दिया हुआ था 540, तो परिमाप मतलब तीनों भुजा का योग, तो भुजा है ए बी सी, तो तीनों भुजा को जोड़ेंगे तो 540 के बराबर होगा। तो ये था 12x, 17x और 25x, सबको जोड़ दिए तो आ गया 54x। जब x निकाले तो यहाँ से 10 आया, ताकि 54 को इधर ले जाकर कटा देंगे तो 10 आया। अब a की जगह जहाँ क्या था 12x, तो 12 गुना x है, तो x के वैल्यू 10 आया, तो x के जगह 10 पुट कर दिए, इंटू करने के बाद 120 आया। इस टाइप से b पे 170 आया और c पे 250 आया। तो ये आ जाने के बाद s निकाल लेते हैं, तो s बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 करके जो वैल्यू था उसको पुट करके मेरा s आया, काटने के बाद 270 आया। हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या जानते हैं, तो अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो जो वैल्यू था वो पुट कर दिए, पुट करने के बाद ये आया।
अब क्या करेंगे, तो इसको तोड़ना है। तो अब ये कैसे टूटता है देख लेते हैं। तो 270 का तो 270 ही रहने देते हैं हमें फिलहाल। यहां से माइनस करने के बाद मेरा आता है 150, यहां से माइनस करने के बाद आता है 100, और यहां से माइनस करने के बाद आता है मेरे पास 20। तो अब देखते हैं यहाँ, तो क्या इसको आप किस टाइप से तोड़े, तो इसको देखिए हम ऐसे तोड़ सकते हैं 3 इंटू 30 इंटू 30, नहीं ये देखिए 3 इंटू 30 किए तो 90 हुआ, 90 इंटू 3 किए तो 270 हुआ। अब इसको क्या हम ऐसे नहीं तोड़ सकते हैं 30 इंटू 5, देखो 30 इंटू 5 करो क्या हो रहा है, तो 150 आ रहा है। फिर 100 को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 10 इंटू 10, और इसको ये जो 20 है इसको हम लिख सकते हैं इस टाइप से 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20। अब जो जो जोड़ा लग गया उससे करके निकाल लेंगे। तो देखिए डबल 3 है, डबल 3 में 13 आया, डबल 30 है, डबल 30 में 130 आया, डबल 5 है, डबल 5 में 15 आया, डबल 10 है, डबल 10 में 110 आया, और डबल 2 है इसमें 12 आया। सबको इंटू कर देंगे। तो इंटू करने का तरीका आप जानबे करते हैं। देखिए इस दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 50 आएगा, 50 गुना 2 करेंगे तो 100 होगा, 100 हो जाने में तो गुना आसान हो जाता है। अभी दोनों को गुना कर देते हैं, तो इन दोनों गुना किए तो 9, और एक जीरो था, एक जीरो कर दिया, यहाँ 100 हुआ तो डबल जीरो था, तो डबल जीरो। तो इतना मीटर में था या सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में था, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आंसर होगा। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अब आने वाला क्लास अगला सवाल बताएं।